एक्सपीरियंस में एज अ ट्यूटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10th भी कर ली है, 12th भी कर ली है, इवन ग्रेजुएशन भी करके बैठे हैं, फिर भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन ठीक से देना नहीं आता। 2 लाइन बोलते हैं फिर अटक जाते हैं। तो सोचो कितना एम्बेरसिंग फील होता है उस टाइम जब आप इतने साल की पढ़ाई करने के बाद भी ठीक से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते, अपने बारे में नहीं बता पाते। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस लेसन में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या इंटरव्यूअर के सामने हो, इतनी बात तो पक्की है कि आपको अपना इंट्रो देने में आगे दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों, पहला पॉइंट है ग्रीट। हिंदी में ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आपको ग्रीट करना है। कैसे करना है ये भी देखते हैं। दोस्तों, ग्रीट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो होता है फॉर्मल तरीका, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक। जब हम स्कूल, कॉलेज या ऑफिस वगैरह में होते हैं तब हम फॉर्मली ग्रीट करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। अगर आपके सामने टीचर है तो आप गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, आपको यहाँ हाय, हेलो, हेया, हे या व्हाट्सअप का यूज़ नहीं करना है। यह इनफॉर्मल वे है। इनफॉर्मल का मतलब जब हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वगैरह से बात करते हैं तब हम इस इनफॉर्मल वे का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है नेम। आप ग्रीट करने के बाद आपको क्या बताना है? अपना नाम। दोस्तों, अपना नाम बताने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कौन सा तरीका सही है, कौन सा हमें यूज करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे सही तरीका माना जाता है माई नेम इज या आई एम वाला। तो देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। माई नेम इज, आपका जो भी नाम है, रानी, गीता, पुनीत, सोनू, वटएवर जो भी है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। आप बोल सकते हो माई नेम इज रानी, माई नेम इज कृष्ण, माई नेम इज गीता और माई नेम इज पुनीत, वटएवर। या आप बोल सकते हो आई एम रानी, आई एम गीता। आई और एम को एपोस्ट्रोफी लगाकर भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, नीचे के जो ये 2 तरीके दिए हैं हमें इनका यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ सोनू, माई सेल्फ टीना। यहाँ माई सेल्फ का यूज ही गलत है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी शुरू में यूज हम नहीं करते हैं। दिस इज का यूज हम इनफॉर्मल वे में या जब हम किसी ऑडिटोरियम में बड़ी ऑडियंस को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें कौन सा यूज करना है? माय नेम इज या आई एम का यूज करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्लेस। अब आपने ग्रीट भी कर दिया, अपना नाम भी बता दिया, अब आपको बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ के हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। इसके भी बताने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम। अगर आप दिल्ली से हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। इफ यू आर फ्रॉम पटना यू वुड से आई एम फ्रॉम पटना। और अगर आप रांची से हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम रांची। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू पटना और आई बिलोंग टू रांची। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ये पॉइंट हम कब यूज करते हैं? जब आपका इंटरव्यू उसी सिटी या उसी स्टेट में हो जहां से आप बिलोंग करते हो, तब आपको इटसेल्फ लगा देना है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिलोंग कहीं और से करते हो और प्रेजेंट में कहीं और रह रहे होते हो, तब आप किस तरह से बोलोगे? आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू रांची बट प्रेजेंटली लिविंग इन दिल्ली। और यू कैन से आई बिलोंग टू रांची बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। एक और तरीका है जिसे आप यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो बेसिकली आई बिलोंग टू रांची बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। इसका मतलब है वैसे तो मैं रांची से हूँ लेकिन मैं पैदा हुआ था और मेरा पालन पोषण दिल्ली में ही हुआ था। यहाँ मैंने आपको 5 तरीके बताए। आपको जो तरीका सही लगे, जो तरीका आपको सूट करता है, आप उसे यूज करो। देखते हैं अपना अगला पॉइंट। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्वालिफिकेशन। मैंने क्वालिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो स्कूल लेवल पर और एक कॉलेज लेवल पर या कॉलेज के बाद के लेवल पर। तो सबसे पहले हम स्कूल लेवल पर देखते हैं क्वालिफिकेशन को। आई स्टडी इन, जिस भी क्लास में आप हो वो बताना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी इन 9th क्लास, आई स्टडी इन 11th क्लास। सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम इन 9th क्लास, और यू कैन से आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। अगर रिसेंटली आपने कोई एग्जाम दिया है और रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो आई हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर 10th क्लास एग्जाम्स एंड माय रिजल्ट इज अवेटेड। और अगर आप 12th क्लास में हो तो आप बोलोगे आई हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर 12th क्लास एग्जाम्स एंड माय रिजल्ट इज अवेटेड। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे स्कूल लेवल के बाद की क्वालिफिकेशन की, मतलब कि कॉलेज लेवल की या कॉलेज के बाद की क्वालिफिकेशन की। अगर आप एट प्रेजेंट कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हो तब आप क्या बोलोगे, आई एम परसुइंग डैश, मतलब जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो बताना है। जैसे कि आई एम परसुइंग बीए ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम, जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो बताना है, वो मेंशन करना है आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आई एम परसुइंग बीए ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर। अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है किसी कोर्स में तब आप बोलोगे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन जो भी कोर्स है उसको मेंशन कर दोगे। या दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन, जो भी कोर्स है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। कई बार आप ऐसे भी बोलते हो ना कि मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, या मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ, या आप बोलते हो मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूँ, तो आप उसे कैसे बोलोगे? यू वुड से आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, और यू कैन से आई एम इन बीएससी थर्ड ईयर। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो। तो मैंने आपको ये अलग अलग तरीके बताए कि किस तरीके से आप अपनी स्कूल की क्वालिफिकेशन को या अपने स्कूल के बाद की क्वालिफिकेशन को आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन में अपने बता सकते हो। तो चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है स्किल्स। स्किल्स में हम बात करेंगे प्रोफेशनल या एडिशनल क्वालिफिकेशंस की। जैसे मान लो आपने 3 मंथ्स का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है ब्रिटिश काउंसिल से, तो आप उसे कैसे बोलोगे, कैसे मेंशन करोगे? यू वुड से आई हैव डन, और यू कैन से आई हैव कंप्लीटेड 3 मंथ्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। यहाँ पे आपने जो कोर्स किया है कितने टाइम ड्यूरेशन में किया है और कहाँ से किया है उसे मेंशन करना है। और अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तब आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन डैश, कोई भी कोर्स होगा वो मेंशन कर सकते हो। या आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर दोगे। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया हो तो हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब दोस्तों हमने स्किल्स की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की। ओके, तो देखते हैं पहला पॉइंट, आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज, यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है इन, और उसके बाद कहाँ पे आपने काम करा है उस कंपनी का नेम या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ सेल्स मैनेजर इन HCL। HCL कंपनी का नाम हो गया और पोस्ट आपने बता दी यहाँ पे सेल्स मैनेजर की। क्लियर है? इसे आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, जैसे कि आई हैव वर्कड एज अ, पोस्ट का नेम फॉर, उसके बाद आपको टाइम पीरियड बताना है आपने कितने समय के लिए काम किया है इन, और उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। मैं बोल के बताता हूँ आपको, आई हैव वर्कड एज अ सेल्स मैनेजर फॉर 3 years इन HCL। अगर आपने 3 years के लिए HCL में एज अ सेल्स मैनेजर काम किया है तो आप उसको ऐसे बता सकते हो, और बाकी जो आपने काम किया है जितने समय के लिए किया है वो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो एक्सपीरियंस वाला पॉइंट है ये जॉब एस्पिरेंट पीपल के लिए या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स को इस एक्सपीरियंस वाले पॉइंट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी तो आप स्कूल में ही पढ़ ही रहे हो तो एक्सपीरियंस कहाँ से आया आपके पास जॉब का। ओके, और जो स्किल्स वाला पॉइंट है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब एस्पिरेंट पीपल और साथ ही साथ स्कूल के स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल के बाद स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज वगैरह या कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्किल्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। 7th पॉइंट इज फैमिली। फैमिली वाला जो ये पॉइंट है स्कूल स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो इसको यूज ना करें, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि फैमिली वाला जो पॉइंट है काफी ओल्ड फैशन हो गया है, और बेसिकली आपसे आप ही के बारे में पूछा जाता है, फैमिली वगैरह के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली, इस लाइन को आप रट लो। जब आप फैमिली के बारे में बताओगे एज ए स्कूल स्टूडेंट तो आप इसको बता सकते हो, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एज फार एज माय फैमिली इज कंसर्न्ड देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। फिर आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हो, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बता सकते हो। अगर आपके फादर एक बिजनेसमैन है तो आप बोल सकते हो माय फादर इज अ बिजनेसमैन। आपकी मदर एक टीचर है तो आप बोल सकते हो माय मदर इज अ टीचर। आपकी मदर एक हाउसवाइफ है तो आप बोल सकते हो माय मदर इज अ हाउसवाइफ।
फिर आप अपने भाई बहनों के बारे में बता सकते हो। अगर आपके 3 भाई बहन हैं तो आप बोल सकते हो आई हैव 3 सिबलिंग्स, या आप बोल सकते हो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। अगर आपके 2 भाई हैं, 1 बहन है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो देखते हैं अब अपना अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉबी। यहाँ पे मैंने कुछ हॉबीज मेंशन करी है, और अगर आपकी अपनी कोई हॉबी है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप बोलोगे माय हॉबी इज, जैसे कि माय हॉबी इज रीडिंग, माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, इस तरीके से। लेकिन अगर आपकी हॉबी एक से ज्यादा है तो आप बोलोगे माय हॉबीज आर। क्या बोलोगे? माय हॉबीज आर। एग्जाम्पल लिखते हैं, माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग बुक्स। तो इस तरीके से आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 9 पॉइंट इज एम और गोल। अगर आपको बताना हो कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है, आपका लाइफ का गोल क्या है, तो आप उसे कैसे बताओगे? आप बोलोगे आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल डैश। जो भी आप बनना चाहते हो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू बी अ टीचर यू विल से आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल टीचर। इफ यू वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन यू विल से आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, माई एम इज टू के बाद डैश लगाया मैंने यहाँ पे, जो आप बनना चाहते हो या जो आपकी लाइफ का एम है वो मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस फॉर योर पेरेंट्स। हाउ वुड यू से? यू विल से माई एम इज टू बाय अ हाउस फॉर माई पेरेंट्स। अगर आपका एम है एक कार खरीदना तो आप बोलोगे माई एम इज टू बाय अ न्यू कार। अगर आपका एम है कुछ बनना, जैसे कि आप बनना चाहते हो किसी कंपनी के मैनेजर, तो आप बोल सकते हो माई एम इज टू बिकम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। अंडरस्टूड? तो इन 2 तरीके से आप अपने एम के बारे में, अपने गोल के बारे में बता सकते हो। देखते हैं अपना आज का आखिरी पॉइंट। हमारा आखिरी पॉइंट है एंडिंग। अब आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन की एंडिंग करनी है। आपने वो जो पॉइंट्स बताए उसके बाद एंड में आपको इंट्रोडक्शन खत्म करने के लिए बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। क्लियर है? अब हमने जो पॉइंट्स किए हैं 10 पॉइंट्स, उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको ग्रीट करना है। मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे। तो हमें कौन से वे में ग्रीट करना है? हमें फॉर्मल वे में ग्रीट करना है। उसके बाद हमें बताना है अपना नाम। नाम बताने के मैंने आपको तरीके बताए थे, माय